अक्सर प्रश्न आता है कि वर्षा कैसे होती है, यानी रेनफॉल कैसे होती है। तो इधर हम अपनी माइथोलॉजी में देखें तो पाते हैं कि बादल पानी लेने जाते हैं और पानी लेकर वापस आते हैं और बारिश करते हैं। लेकिन यदि साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो उधर कुछ और कहना है। इधर ही हमारे वेद क्या कहते हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथ के मूल हैं, बीज हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर एक लाइन मिलती है 138:7 में, ऋग्वेद में, कि यह ही सत्य यही है कि कांतिमान बलिष्ठ रुद्रदेव के पुत्र वे मरुदगण मरुभूमि में भी अवात यानी वायु शून्य स्थिति से वर्षा करते हैं। यह लाइन बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है क्योंकि यहाँ पर अवात शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ पर मरुदगण से मतलब बादल है, ऐसा लगता है पूरी लाइन पढ़ने से कि मरुदगण का मतलब है बादल। बादल रेगिस्तान में भी बारिश कर सकते हैं यदि वहाँ पर निर्वात की स्थिति हो, अवात की यानी वायु शून्य। वायु शून्य का मतलब क्या होता है? लो प्रेशर, यानी जो दाब है वो कम हो, उस स्थिति को कहते हैं अवात। या फिर बिल्कुल ही ना हो, लेकिन बिल्कुल तो संभव नहीं है यहाँ पर धरती पर, तो अंतरिक्ष में ही हो सकता है। तो क्या होता है कि साइंटिफिक कारण क्या है कि वर्षा होती है, तो ये है कि बादल है जो वो बारिश तभी करेगा जब नीचे हो जाए कम प्रेशर, कम दाब हो जाए, और ऊपर हो जाए उच्च दाब, तब इस पर दबाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि क्या होता है कि बादल है जो वो भी भास्कराचार्य के नियम, एक्शन रिएक्शन, जिसे न्यूटन का नियम भी कहते हैं, वो क्या होता है कि नीचे से इस पर दाब लगता है, ऊपर से रिएक्शन होगी, ऊपर से दाब लगता है वजन बढ़ने के कारण, तो नीचे से इस पर प्रतिक्रिया लगेगी जिससे ये बैलेंस संतुलित हो जाता है, वह बारिश नहीं होती। अब क्या हुआ? मानसून आया, मानसून में क्या हुआ? हवा चली, हवा से क्या हो गया? इधर कम प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया, ऊपर हाई प्रेशर हुआ, इस कारण वर्षा हुई। ये रहा इसका वैज्ञानिक कारण। अब क्या होता है कि मानसून क्यों आता है? क्योंकि एक तरफ हो जाता है गर्म वातावरण और एक तरफ हो जाता है ठंडा, इससे इनके दाबों में परिवर्तन होता है, इस कारण मानसून आता है। तो यहाँ पर वेद इतने वैज्ञानिक हैं, इस बात का सबूत मिलता है कि कम प्रेशर हो जाने पर तो रेगिस्तान में भी बारिश हो सकती है, कम प्रेशर हो जाने पर। तो कितना वैज्ञानिक है ये चीज़ कि भाई आप जब मानसून आता है तभी बारिश क्यों होती है, इस बात को भी बताता है ये कम प्रेशर हो जाने के कारण, कि भाई हवा चलती है, इधर कम प्रेशर हो जाता है तो ऊपर से दाब के कारण वर्षा होती है। यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी मैथोलॉजीज़ के अलावा जो कुछ कहते हैं कि पर्वत के टकराने से वर्षा होती है, कोई कहता है जहाँ वन अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, लेकिन जो मूल कारण होता है वो लो प्रेशर होता है, कि जहाँ पर कम दाब हो जाए, कम दाब होते ही ऊपर से अधिक प्रेशर पड़ेगा और उससे वर्षा हो जाएगी।